ध्रुव राठी ने अपना लेटेस्ट वीडियो मोदी जी के विदेश नीति पे बनाया और अपने वीडियो में उन्होंने भारत के फॉरेन पॉलिसी को असफल माना। तो आज इसी वीडियो में जानेंगे कि क्या भारत की विदेश नीति सफल है या असफल। वीडियो शुरू करने से पहले अतीत के कुछ घटनाओं को जानते हैं। मोदी जी साल 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। तब से लेकर अब तक चैंपियन ऑफ द अर्थ के साथ उनको दुनिया के 23 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। दुनिया में किसी भी नेता के पास इतने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं है जितना मोदी जी को मिला है। इसके बाद पुतिन, 8 और ट्रंप 2 नागरिक अवार्ड के साथ खड़े हैं जो तुलनात्मक रूप से बहुत पीछे हैं। इससे भी बड़ी बात है कि नागरिक अवार्ड देने की तुलना में मुसलमानों के प्रति कड़ी स्वभाव का आरोप लगने के बाद भी इस्लामिक देश नागरिक अवार्ड देने में सबसे आगे रहे, जैसे सऊदी, बहरीन, कुवैत, मालदीव। बाकी और जितने देश से अवार्ड मिला है आप उनके नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य 184 वोटों से बना था। 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े, जबकि 128 वोटों की आवश्यकता थी, जो कि 2/3 बहुमत से भी अधिक थी। तब पाकिस्तान ने कहा था कि भारत को यूएन में सीट मिली ये बड़ी बात नहीं, मगर 193 में से जो 184 वोट मिले हैं वो बड़ी बात है। आपको बता दें कि यहाँ 184 वोट का मतलब 184 देशों के समर्थन से है। यहाँ तक कि चीन के अडंगा लगाने के बाद भी भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करवाया। ये सब भारत के सफल कूटनीति विदेश नीति का ताजा प्रमाण है। ध्रुव राठी जियो पॉलिटिक्स पे बनाए अपने इस वीडियो में बताते हैं कि भारत की जो विदेश नीति रही है वो पिछले गवर्नमेंट यानी मनमोहन सिंह जी के गवर्नमेंट की तुलना में खराब रही है और मालदीव, चीन, तुर्की, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान सबके साथ भारत के रिश्ते खराब हुए हैं। ध्रुव अपने वीडियो में पहलगाम आतंकी हमले से मुंबई 26/11 हमले की तुलना करते हुए कहते हैं कि 26/11 मुंबई हमले के बाद बराक ओबामा मनमोहन सिंह के साथ बैठकर उस हमले की निंदा किए थे, जबकि पहलगाम हमला पे कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। उल्टा ट्रंप मुनीर को अपने यहाँ नाश्ते पे इन्वाइट किया। इसीलिए यहाँ भारत की विदेश नीति फेलियर साबित होती है। ध्रुव अपने वीडियो में पहलगाम आतंकी हमले से मुंबई 26/11 हमले की तुलना करते हुए कहते हैं कि 26/11 मुंबई हमले के बाद बराक ओबामा मनमोहन सिंह के साथ बैठकर उस हमले की निंदा किए थे, जबकि पहलगाम हमले पे कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। उल्टा ट्रंप मुनीर को अपने यहाँ नाश्ते पे इन्वाइट किया। इसीलिए यहाँ भारत की विदेश नीति फेलियर साबित हुई। इस पर मैं कहना चाहूँगा कि खड़ा तो भारत इसराइल के साथ भी नहीं होता, तो इससे इसराइल का कुछ बिगड़ता है क्या? और 26/11 हमले के बाद ओबामा मनमोहन सिंह के साथ खड़े होकर या बस कड़ी निंदा का बम फोड़कर पाकिस्तान का क्या बिगाड़ लिया? उल्टा कश्मीर में और अटैक्स बढ़े, आतंकी को फंडिंग बढ़ी, पोक में लॉन्च पैड बढ़े, कश्मीर में माहौल और ज्यादा खराब होती गई। और उस गवर्नमेंट से तुलना करें अगर आज के मोदी गवर्नमेंट के दौरान हुए हमले से, तो मोदी गवर्नमेंट के दौरान उरी अटैक हुआ तो पाक के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ, पुलवामा हुआ तो उसके रिस्पॉन्स में बालाकोट हुआ, और जब पहलगाम हुआ तो उसके रिस्पॉन्स में ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ। उरी, पुलवामा और पहलगाम जो भी ऑपरेशन हुए, भारत के साथ अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, यूरोप यूनियन समेत 30 से ज़्यादा देश भारत के पक्ष में खड़े रहे। हाँ, पहलगाम हमले में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जरूर पाक को बेकसूर माना था, पाक के प्रति सहानुभूति भी दिखाई थी, मगर भारत के डेलीगेशन जाने के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने भी अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया। तो यहाँ भारत की फॉरेन पॉलिसी मजबूत हुई या कमजोर? मालदीव, बांग्लादेश, तुर्की से अगर हमारे रिश्ते खराब हुए तो इसके जिम्मेदार फॉरेन पॉलिसी नहीं बल्कि कट्टर इस्लामिक मानसिकता और चाइना का पैसा है। तुर्की शुरू से पाक का समर्थक और हथियार आपूर्ति करता रहा है। फिर भी 2023 में तुर्की में भूकंप आने के कारण भारत ने सबसे पहले सहायता भेजी थी। इसके बावजूद तुर्की ने सिंदूर ऑपरेशन पे अगर पाकिस्तान का साथ दिया तो इसका कारण इस्लामिक ब्रदरहुड है और पाक के साथ भारत की तुलना में बड़ा व्यापार। बात करें अगर मालदीव की, तो मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन पहले से ही सक्रिय थी और मुज्जू के जीतने के बाद भारत के खिलाफ मुज्जू सरकार सारे फैसले लेने शुरू कर दिए थे। बात करें बांग्लादेश की, तो कट्टर जिहादी मानसिकता से ग्रसित लोगों के पांव पसारते ही बांग्लादेश भी जिहादी आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़ा, जिस रास्ते पाकिस्तान वर्षों से चलता आया है। पहले बांग्लादेश पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चों पर चुनौती देता था, अब जिहाद और इस्लामिक आतंकवाद पर चुनौती दे रहा है। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट तो 14 में आई थी और हसीना का तख्तापलट 2024 में हुआ, उसके बाद ही बांग्लादेश से भारत का रिश्ता खराब हुआ। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इन देशों से रिश्ता खराब भारत के कूटनीति की वजह से नहीं बल्कि मालदीव और बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी नीतियों की वजह से हुआ, जिससे हमारा कम मगर मालदीव और बांग्लादेश का आर्थिक रूप से नुकसान हमसे ज्यादा हुआ। सभी जानते हैं कि मालदीव की टूरिस्ट इंडस्ट्री और बांग्लादेश की टेक्सटाइल कंपनी दोनों ठप हुई। तो फॉरेन पॉलिसी का फेलियर का दोष मालदीव और बांग्लादेश की हुई या भारत की? इसीलिए सवाल रिश्ते खराब करने वालों से पूछना चाहिए, न कि भारत के पीएमओ से।
अगर इंडिया की गवर्नमेंट दूसरे देशों के मामले में इंटरफेयर करते, किसी देश को दिए हुए सब्सिडी को खत्म करते, जरूरत पे किसी देश के लिए खड़े नहीं होते, फिर ऐसे में अगर कोई देश भारत के विरोध में जाता तो सवाल पीओ से होना चाहिए। हाँ, नेपाल के साथ अग्निवीर योजना को लेकर डिस्प्यूट हुआ, ये सच है, मगर रिश्ते खराब नहीं हुए। रिश्ते खराब होने से व्यापार बॉर्डर सब बंद हो जाते हैं, जैसे पाकिस्तान के केस में देखने को मिलता है। बात करें अगर भूटान की, तो डोकलाम के मामले में भारत भूटान के लिए चीन से भिड़ा था, तो रिश्ता चीन और भूटान का खराब हुआ, न कि भूटान से भारत का। अब देखा जाए तो यूक्रेन रशिया वार में भारत ने किसी का साथ नहीं दिया। क्या रूस में किसी ने बोला कि रूस की विदेश नीति खराब है? इजराइल ईरान युद्ध में भारत ने इजराइल का साथ नहीं दिया और न ही गाजा में इजरायली हमले को सही बताया। क्या इजराइल में किसी ने कहा कि इजराइल की विदेश नीति खराब है? और तो और ईरान इजराइल युद्ध में भी भारत चुप बैठा है, मगर किसी ईरानी या इजरायली मीडिया ने भारत के प्रति विदेश नीति को लेकर गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछा। अमेरिका ने जो ईरान पे बम फोड़ा, क्या भारत ने अमेरिका को समर्थन दिया? उल्टा खुद ट्रंप, जेलेंस्की अफ्रीका, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा से मतभेद खड़े कर चुके हैं, मगर किसी भी अमेरिकी ने देश में विदेशी नीति फेलियर की बात नहीं करी। खुद एलन मस्क से ट्रंप का विवाद हुआ, जो जग जाहिर है। चुनाव के पहले दोनों के रास्ते एक थे और अब अलग अलग हैं। दरअसल अमेरिका के मामले में जो कुछ घटित हो रहा है वो विदेश नीति फेलियर नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए ट्रंप नीति फेलियर है। भारत ने अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से तेल और S-400 का डील किया, मगर अमेरिका कोई सेंसन नहीं लगा पाया। वहीं दूसरी ओर चाइना ने भी यही डील किया जिसपे अमेरिका ने सेंसन लगाया। तो ऐसे में हमारी विदेश नीति फेल कैसे हुई? अमेरिका से अगर हमारी विदेश नीति फेल होती तो तहूर राणा और डेविड हेडली को अमेरिका भारत को कभी नहीं सौंपता। तहूर राणा और डेविड हेडली ये दोनों वही है जिन्होंने 2008 में मुंबई ताज हमला करवाया था। ध्रुव राठी ने खुद ही कहा है कि उस समय मनमोहन सिंह के साथ बैठकर ओबामा बस इसके बारे में चर्चा किए थे, लेकिन मोदी जी के राज में इन दोनों गुनहगारों को पकड़ के लाया गया है। तो आप ही बताओ किसकी विदेश नीति ज़्यादा मजबूत हुई, कमजोर मनमोहन सिंह की या मजबूत मोदी जी की? दुनिया में बस एक भारत ही ऐसा अकेला देश है जिसके एक हाथ में रसिया और दूसरे हाथ में अमेरिका है। इन दोनों को पास रखना सागर मंथन करने से कम नहीं है। इस सागर मंथन में कभी विष तो कभी अमृत निकलेगा ही, और ग्रहण दोनों को करना पड़ेगा। पहलगाम हमले पे भारत ने सिंधु समझौता रद्द किया तो पाक ने शिमला समझौता। ध्रुव राठी के मुताबिक पाक शिमला समझौता रद्द करके भारत को जवाब दिया, मगर भाई शिमला समझौता रद्द करके भारत का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, जो नुकसान सिंधु जल समझौता रद्द करने से पाकिस्तान को हुआ। राठी साहब आगे बोलते हैं कि ट्रंप ने मुनीर को बुलाया मगर मोदी को नहीं, तो ये भारत की कूटनीतिक हार जैसे हुई। जानकारी के लिए बता दें कि मुनीर को इसलिए बुलाया क्योंकि उससे ईरान पे दबाव बनाना है। ईरान ने साफ कहा था कि ईरान के लिए पाकिस्तान इजराइल पर एटॉमिक हमला भी कर सकता है। ईरान के इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए ही ट्रंप ने मुनीर को बुलाया था और साथ में खुद को उसे नोबेल प्राइज भी दिलवाना था। तो ऐसे में मुनीर की क्या हिम्मत, जो मालिक बुलाए और नौकर ना जाए, क्योंकि अगर वो ट्रंप की बात नहीं मानेगा तो उसे IMF से मिले हुए लोन से हाथ धोना पड़ सकता है। और रहा सवाल इन्विटेशन का, तो वो तो मोदी जी को भी मिला था, पर उन्होंने ट्रंप को मना करके उन्हें मैसेज दिया कि भारत पाकिस्तान की तरह अमेरिका के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि हमारे खुद के कदम खुद के निशान हैं। तो क्या किसी ने ट्रंप से पूछा कि आपकी विदेश नीति इतनी कमजोर है कि आपने भारत को बुलाया और उसके प्रधानमंत्री नहीं आए? अब आखिर में आते हैं मेजर गौरव आर्या का एक वीडियो, जिसपे ध्रुव राठी बताते हैं कि मेजर के एक वीडियो बना देने से ईरान को बुरा लगा, इससे भी रिश्ते खराब हो सकते हैं। बट मेजर आर्या कोई राजनेता नहीं है, ना ही कोई सरकारी डिप्लोमेट। वो जो कुछ भी बोलते हैं वो उनका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वहाँ तो अमेरिकी कुर्सी पे बैठी महिला इंडिया के अगेंस्ट भाषण देती है, मगर उससे तो हमारे रिश्ते खराब नहीं हुए। हम बात कर रहे हैं इल्हान उमर की, जो एक अमेरिकी सांसद और डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता हैं। वो कई बार भारत के विरोध में, PM मोदी के विरोध में और कभी 370 हटाए जाने के विरोध में भाषण दे चुकी है। वो खुद एक अफ्रीकी शरणार्थी है जो कि चुनाव जीतकर अमेरिका की संसद में पहुंची और वहां सांसद बन जाने पर खुला विरोध इंडिया और इजराइल का ही करने लगी। वो हमेशा ही कश्मीर और खलिस्तानियों को अलग देश बनाए जाने की मांग का समर्थन करती रही। इससे साबित होता है कि जिहादी मानसिकता से ग्रसित शरणार्थी किसी देश के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे लोग खुद अपने ही देश से आतंक के नाम पर पलायन करते हैं, फिर दूसरों के देश में शरण लेके आतंकवाद को समर्थन देते हैं। इसीलिए अपने देश से ऐसे शरणार्थियों का बहिष्कार जरूरी है, NRC जरूरी है।
और ये सब बातें मुझे ध्रुव राठी को आईना दिखाने के लिए बोलना पड़ा कि जब एक राजनीतिक पद पे बैठी जाहिल लोगों के खुलेआम भारत विरोधी भाषणों से भी भारत अमेरिका का रिश्ता नहीं बिगड़ता, तो सिर्फ एक वीडियो क्लिप बना देने पे ईरान से रिश्ता कैसे बिगड़ सकता है, वो भी एक ऐसा आदमी जो किसी राजनीतिक पद पे भी नहीं बैठा। अब सवाल है, राठी भैया मेजर गौरव आर्य को टारगेट क्यों किया? क्योंकि मेजर की बातों में देशभक्ति दिखती है और ध्रुव राठी की भक्तों से फटती है, बस और कोई कारण नहीं। ध्रुव राठी को बाइकआउट ट्रेंड से भी बहुत तकलीफ पहुंची है। ये अपनी वीडियो में कहते हैं कि मुज्जू के भारत आने से भक्तों को बुरी लगी और वो बाइकआउट करने लगे। भक्तों के दिलों में नफरत है, भक्त नफरत फैलाते हैं, मगर इंडिया आउट का कैंपेन तो खुद मुज्जू ने ही चलवाया था राठी जी, न कि भक्तों ने। यहाँ तक कि मोदी जी के लक्षद्वीप विजिट करने पे मुज्जू के 3 एमएलए ने मोदी जी को गालियां तक दे दिया था। तब भक्तों द्वारा मालदीव बाइकआउट करने का ट्रेंड शुरू हुआ, जिसके बाद मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री को आर्थिक रूप से गंभीर चोट पहुंची थी। तब जाके मजबूरी में मुज्जू ने इन 3 एमएलए को सस्पेंड किया था। जिस बाइकआउट ट्रेंड से ध्रुव राठी भाई आपको नफरत है, वो बाइकआउट ट्रेंड अच्छे विकासशील देशों को विकासहीन बना सकता है। इसीलिए भाई एक तरफा जानकारी देके अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले फॉलोअर्स को बेवकूफ़ बनाओ, औरों को नहीं। आपके फॉलोअर्स अगर खुद से न्यूज पढ़ना सीख ले, उस दिन से आपका यह मैनिपुलेटिंग खेल जब्त हो जाएगा। और रही सवाल बीजेपी की, तो बीजेपी की सबसे बड़ी गलती यह है कि बीजेपी अपने लेखकों और यूट्यूबर्स को सपोर्ट नहीं करते, वरना ध्रुव राठी कैसे एक तरफा खबरों का रायता फैलाता है ये सबको पता चलता। मैंने इस पर भी 2 वीडियो बनाए हैं, वो भी आप जरूर देखना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।